नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में बहुत स्वागत है। और लगातार लाइव इंडिया हर पल उन सभी जगहों की तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर जनता जो है वो अपना मूड यहां पर दिखाती हुई नजर आ रही है और सारी चीज़ों को यहां पर दर्शाती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे यहां पर तो उत्तर प्रदेश से रामपुर जो लोकसभा सीट है वहां से हमारे सहयोगी सत्येंद्र जनता से बातचीत करेंगे और जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे अभी फिलहाल जनता क्या कुछ कह रही है। सत्येंद्र, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो हम जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल क्या कुछ चुनावी माहौल वहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सत्येंद्र, सत्येंद्र, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों जो भी वहां पर आम जनता है उनसे बात करिए कि आखिर इस बार जनता क्या कुछ चाहती है। और लगातार वो तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है। अगर चुनावी दंगल की बात करेंगे तो इस बार जनता पूरी तरीके से उन मुद्दों को लेकर के आ रही है जिन पर उनकी पूरी नजर बनी हुई है। जनता इस बार 2024 के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से जागरूक है और कामकाज को लेकर के जनता यहाँ पर अपनी तस्वीर, अपना पूरा जो वोट है वो उस पर देने वाली है। और जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और वहां से जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतती है वही केंद्र में राज करती है। ये कहा जाता है सत्ता का सबसे बड़ा गढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश को माना जाता है और वहां से सभी पार्टियां जो है वो अपनी किस्मत आजमाती है। और सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो हमारे सहयोगी सत्येंद्र को अगर हमारी आवाज आ रही है तो हम उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र, अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है? सत्येंद्र, सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल जनता, आखिर रामपुर की जनता क्या कुछ कह रही है, वहां की तैयारियां क्या कुछ है, जनता का इस बार पूरा मूड क्या रहने वाला है? सत्येंद्र, देखिए, जगह जगह हम लोग लगातार पूरे पश्चिमी यूपी में जो है सटीक रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को चैनल के माध्यम से और लाइव कवरेज कर रहे हैं। और हमने मन बना लिया और हमारी अपनी तैयारी पहले तो ये है कि हम यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुद्दे क्या हैं और मोदी जी के तमाम कामों से कितने खुश हैं। और ऐसी तमाम जो चीजें हैं इसको लेकर के हम लगातार लोगों से जान रहे हैं। हम इस वक्त जो है रामपुर लोकसभा सीट पर हैं और ये जो सीट है पहले करीब 10 बार तो रही है कांग्रेस के पास और उसके बाद ये 2 बार जो है जयप्रदा के पास रही समाजवादी पार्टी से। और जब उसके बाद जो है जयप्रदा भाजपा में शामिल हो गई तो आजम खान ने यहाँ से उनको भारी बहुमत से के साथ हरा दिया। और ये हालात तब देखे गए जब जयप्रदा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से यहाँ पर प्रत्याशी बनी। लेकिन यही बदला जब आजम खां को जब जेल हो गई, वहां से सजा सुना दी गई तो ये सीट खाली हो गई और यहाँ पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ने यहाँ आजम जो समाजवादी के प्रत्याशी थे उनको भारी बहुमतों से हरा करके वो बदलाव पूरा कर लिया। और अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर अभी सांसद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में 3 पर भारतीय जनता पार्टी अकेले है और 1 सीट विधानसभा सीट पर जो है अपना दल यहाँ पर काबिज है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी है। 1 सीट यहाँ पर एससी है और यहाँ पर महिला कैंडिडेट जो है यहाँ पर विधानसभा में काबिज है। इन सारे समीकरणों के हिसाब से तमाम मुद्दे भी जनता के हैं, क्या आखिर हुआ क्या नहीं हुआ, लोगों से हम बात भी करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रामपुर की जनता इस बार क्या मन बना रही है? थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। रामपुर की जनता क्या मन बना रही, मतलब क्या चाह रही है इस बार? विकास के मुद्दे पे? जी जी जी, मतलब विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहते? जी जी बिल्कुल। विकास माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी का ही है। क्या माहौल? बीजेपी का ही है। पक्का है पक्का। कैसे? कैसे मतलब ये है, अब तो ये है विकास वही कर रहा है। विकास कर रही है वो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मुद्दे मोदी जी आ रहे हैं क्या? जी जी, समाजवादी पार्टी के यहाँ नहीं लड़ रहे हैं क्या? कौन सा कैंडिडेट समाजवादी का? क्या कैंडिडेट, उसका नाम ही नहीं पता। मैं तो क्या कहना है यहाँ पर? कहाँ का है वो? दिल्ली का बताया जा रहा है। उसको तो हम जानते भी नहीं कहाँ का, बाहर से लिया है उसको। है
बाहर से बुला के अपनी पता नहीं कौन सी राजनीति खेलता है अखिलेश जी। उस कैंडिडेट को जो लाए हैं बाहर से, उसका क्या मतलब बनता है यहाँ पर? अगर लड़ता चुनाव तो खुद लड़ता है यहाँ पर आके वो अखिलेश। नहीं तो यहाँ पर मतलब मौलाना है, जामा मस्जिद के दिल्ली के बताए जा रहे हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं। अगर चुनाव लड़ता खुद सेवा के लड़ता ना वो। नहीं कोई फर्क नहीं। अच्छा, आजम खां का ये गढ़ है और तमाम बताते कि रामपुर पूरा चमका दिया था आजम खां ने, तो क्या उनके चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा? तो हमारे समाज में क्या करा? हमारे समाज में क्या करा? सवाल कुछ नहीं हुआ। सवाल तो पहले की ऐसी है। सवाल तो पहले से पहले ऐसी कैसी है ऐसा है सवाल। समाज में बीजेपी कर सकती है, बस समाजवादी पार्टी और बसपा से कोई उम्मीद नहीं। मुद्दे क्या रहेंगे? कुछ भी नहीं करा बस। है मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो जो बीजेपी का है वो रहेगा ही। बीजेपी का ही रहेगा। मेन मुद्दा है विकास। मेन मुद्दा है विकास। विकास होने की सरकार कोई भी हो, विकास चाहिए। बस। क्या नाम है आपका? मेरा शाहिद हुसैन। यहीं से है आप? नहीं से यहीं से। तो अच्छा, यहाँ के जो समीकरण है, यहाँ पर दलित वोट भी हैं, मुस्लिम भी हैं और अन्य समाज के लोग भी हैं, लोधी वोट भी काफी हैं और लोधी समाज के यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि वो समीकरण कहीं ना कहीं वोट डाइवर्ट हो रहा है क्या? हाँ, तो ये तो ये है कि जो तुमने बताया वो सा वाला वोट कौन सा बताया, वो भी लोधी बीजेपी को समाज। जाएगा, लोधी वाला भी बीजेपी को जाएगा हाँ। और मुला इसका अखिलेश वाला भी बीजेपी को ही जाएगा। अरे अच्छा, जो मौलाना वहाँ दिल्ली से जामा मस्जिद हाँ। से बुलाए गए हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है? वो कहाँ का रहने वाला, उसका क्या मतलब बनता है यहाँ पर? यार दूसरे प्रदेश से लाकर यहाँ खड़ा कर दिया उसको यार। वो लड़ता स्वयं आगे लड़ता ना। हाँ, उस मौलाना को वो लड़ता स्वयं आगे लड़ता ना, अखिलेश खुद यहाँ पर आगे लड़ता। वो मुस्लिम वोटों पर राजनीति कर रहा है, तो मुस्लिमों को उन्होंने खरीद रखा क्या? मुस्लिम उसके गुलाम थोड़ी है। अच्छा, जीशान खान बसपा से आ रहे हैं, दलितों के साथ मिलकर के, क्या मुस्लिम फैक्टर वोट जो है वो साथ में जाएगा क्या? साथ में नहीं जाएगा साहब। मुसलमान चेहरे पर जाएगा क्या? नहीं 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 क्यों भैया? नहीं, मुसलमान क्यों जाएगा भाई? हम तो जो हम विकास चाह रहे हैं ना, जो हम तो विकास के साथ हैं, हम किसी चेहरे के साथ जीशान नहीं खान का कुछ है क्या? नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। नया चेहरा हम तो जानते भी नहीं कौन जिसान खान है, क्या क्यों भैया, जीशान खान को जानते हैं बसपा? नहीं, हमने देखा भी नहीं उसको। और भाजपा से कौन है यहाँ? लोधी है घनश्याम जी। पुराने सांसद। क्या माहौल है उनका? काम कराया क्या? अच्छा ही काम करा उसने, बढ़िया काम और सपा के लोगों ने कुछ काम कराया था यहाँ? सफा में क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या है, सब पीछे से बाहर करते हैं, छुप के पीछे से बाहर करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन जी, ये बताइए यहाँ पर सब चीजें मिल रही हैं, आवास, कॉलोनी, राशन सब मोदी से मिला जी, मोदी जी से मिला। जी। अच्छा, लोग कहते हैं ये कांग्रेस के और सपा के लोग के मुसलमानों का विकास नहीं हुआ है सरकार में। नहीं, बहुत ज्यादा हुआ मुसलमान का। मुसलमान का विकास, मुसलमानों का विकास हुआ है क्या? पता नहीं क्यों चाचा, मुसलमानों का विकास इस सरकार में देखा गया है क्या? कहाँ देखा बल्ला? हुआ कहाँ हो रहा? हुआ है ना? कहाँ हो रहा मतलब इसमें? नहीं हो रहा। मुसलमान कुछ तो नहीं। ये सब लोग तो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है बहुत। क्यों भैया, विकास हुआ है यहाँ पर? क्या विकास हो रहा है? कुछ भी विकास ना हो रहा है। कुछ विकास नहीं हो रहा। तो ये सब लोग ये जो कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है, ये कौन, भाजपा के लोग हैं क्या? कह रहे होंगे तो कह रहे हैं। क्यों भैया, भाजपा के लोग हैं क्या? क्यों ये लोग कह रहे हैं कि क्या इनके यहाँ विकास नहीं? कहाँ के हो भैया, कहाँ के हो? किसी गांव से है ये? बाहर के क्या? गाँव से है, गाँव से। एक गांव से? कौन से गांव से? जतुली की तरफ। क्या नाम है आपका? नाम पूछ गया, क्या करोगे? अरे नाम बता दो यार, नाम बता जा रहा है। तो देखिए, तमाम लोगों से जो है हमने ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश की है। ये रामपुर का शाहबाद कस्बा है और ये बंगाली चौक है ना भैया, बंगाली चौक मेन मार्केट पुराना जो कस्बा है। इस हाँ, ये अखिलेश ने जो कैंडिडेट उतारा है, ये किस बेस पे उतारा है यहाँ पर समाजवादी का? आपको अखिलेश से पूछना चाहिए जी। अखिलेश से क्या सवाल है, आप बताइए। स्वयं यहाँ क्यों लड़ा है भाई यहाँ पर अगर चुनाव? ये क्या मुसलमानों के वोटों पर राजनीति कर रहा है वो? क्या उसने मुस्लिम वोटों खरीद लिया है क्या? ये कहीं का अन्नदाता मुसलमानों का वो। अखिलेश जी को क्या कहेंगे? हैं अखिलेश रिजेक्ट है वो, रिजेक्ट। उसकी एक भी सीट नहीं आएगी पूरे देश के अंदर। सबकी सीट किसकी आएगी यार? अब जिसकी आनी वो तो आपको बताइए यार। बीजेपी की। क्यों भैया, क्या माहौल है यहाँ? बढ़िया माहौल। किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो भैया बदलनी चाहिए, सरकार तो बदलनी चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? नाम जमील अहमद। है? जमील अहमद। यहीं से है? हाँ। तो लोग तो कह रहे हैं खूब बीजेपी में विकास हुआ है, कहाँ हुआ? विकास तो हुआ है मगर इतना ना हुआ जो होना चाहिए। राशन मिलता है? हाँ मिलता है। आवास आया आपका? नहीं आया। नहीं आया? ना। अच्छा, तो देखिए, और लोगों से, तमाम लोगों से अपने बात करने की कोशिश की है और यहाँ सभी लोग जो है यहाँ से निकल कर जा रहे हैं।
ये ही वो मेन मार्केट है रामपुर साहबाद की, ये वो कस्बा है जहां कभी समाजवादी पार्टी के लिए बम्पर वोट पड़ा करता था, लेकिन यहाँ पर जो मौलाना को कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी नाराजगी है। और मुस्लिम वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यों से खुश भी है, तो कुछ लोग साथ में भी है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ बसपा के जो जीशान खां हैं, उनके साथ भी मुस्लिम वोट कुछ देखा जाएगा। ऐसे में तमाम समीकरण यहाँ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ जो वर्तमान में यहाँ के घनश्याम सिंह लोधी यहाँ के सांसद हैं और भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में उनके भी कहीं ना कहीं जीत की संभावनाएं पूजा जी लगातार लगाई जा रही है। पूरी तरीके से सतर्क है और पूरी तरीके से जागरूक है कि आखिर इस बार उन्हें क्या करना है, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने कहा कि विकास जो है वो हमें चाहिए और विकास के ही मद्देनजर हम वोट करने वाले हैं। हम चाहेंगे और भी लोगों से आप बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए आखिर उनके मन में क्या है। अगर कोई नया यहाँ पर वोटर है जो पहली बार वोट देने वाला, अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं तो जरूर आप उनसे भी बातचीत करिए। सत्येंद्र, देखिए, यहाँ ज्यादातर लोगों से मैंने कनेक्ट होने की कोशिश की और मुझे लग रहा है सभी तरीके के लोग थे। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी का है, तो उनके लिए भी कम से मुझे लग रहा है इस रिपोर्ट में वो तमाचा है कि मुस्लिम अब वो मुस्लिम नहीं रहा, मुस्लिम जागरूक हो चुका है। मुस्लिम वोट भी कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर और अच्छी नीतियों के साथ है। तो यही वजह है कि जो तमाम जो बदलाव होते आए हैं, जो तस्वीर बदली है 14 के बाद से जो तस्वीर बदली है, उस पर भी जनता ने कहीं ना कहीं मोहर लगाई है। पूजा जी, ये सारी चीजें जो है इस रिपोर्ट में निकल के आ रही हैं। सत्येंद्र जी, तो इस रिपोर्ट में ये सारी तस्वीरें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब हम जरूर यहाँ पर अपने दूसरे सहयोगियों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र तमाम जानकारियां देने के लिए। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र ने इस चुनावी दंगल में हमें दिखाने का प्रयास किया कि आखिर रामपुर की जो जनता है वो क्या चाहती है और क्या कुछ उनके दिमाग में भी फिलहाल चल रहा है विकास के मुद्दे को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहती है। हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुणाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार क्या कुछ जनता चाहती है। झारखंड में भी लोग पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अभी भी झारखंड में कई सारी सीटों पर महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। कुणाल जी, पूजा सवाल को दोहराएंगे क्योंकि आवाज आपका स्पष्ट नहीं हो पा रहा। कुणाल जी, हम चाहेंगे कि आप वहां की जनता से बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि आखिर इस बार झारखंड की जनता क्या चाहती है, आखिर बासुकीनाथ की जनता जो है वो क्या चाहती है, क्योंकि तैयारियों में सभी पार्टियां लग गई है, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से अभी भी कई सारी सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे गए। मात्र 3 सीटों पर ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है। कुणाल जी बिल्कुल, जो है गठबंधन की सरकार का जो है कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है। भले ही भाजपा यहाँ पर कैंडिडेट अपने उतार दिए हैं। अगर संथाल की बात कर लें तो संथाल में 3 लोकसभा आता है, दुमका, गोड्डा और राजमहल, जहां पर जो है प्रत्याशी को दे दिया गया। लेकिन जो है वही गठबंधन की जो है वह प्रत्याशी यहाँ पर घोषित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा लगातार अपने टास्क को पूरा करने में लगी है। अगर हम बात कर रहे हैं जिला अध्यक्ष हो या फिर कार्यकर्ता हो, भाजपा लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है। किस प्रकार से प्रत्याशी को जिताया जाए, अपने कैंडिडेट को जिताया जाए, इसको लेकर काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष की बैठक हुई थी, उसमें दायित्व दिया गया था कि किस प्रकार से कैंडिडेट को जिताना है, किस तरह कैंपेन करना है। अगर जीत होती है कैंडिडेट की तो भाजपा की जीत होगी और हार होगी तो भाजपा की हार होगी। इस जो है टास्क को लेकर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि दुमका लोकसभा से सीता सोरेन को यहां से टिकट दिया गया है। सीता सोरेन पहुंच गए हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं लगातार। अगर हम गोड्डा लोकसभा की बात कर रहे हैं, चूंकि दुमका बासुकीनाथ जो है गोड्डा लोकसभा में आता है, निशिकांत दुबे जी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और अपने मोदी जी के कार्य जो कर रहे हैं, जो योजनाएं दे रहे हैं, उसको लेकर जो है
इसे फीडबैक ले रहे हैं और मोदी जी के जो योजनाओं को लेकर कर रहे हैं। अगर उज्ज्वला योजना की बात कर लें, आवास की बात कर लें, इसके साथ ही कई तरह की समस्याएं हैं। लगातार जो है कैंपेन के बीच में विपक्षी सरकार जो वर्तमान सरकार है उस पर भी हमलावर हैं। आते हैं और फिर से वो कामकाज को देख रही है और जिस तरीके से सीता सोरेन को इस बार मौका दिया गया है, तो जामा विधानसभा क्षेत्र से वो आती हैं, तो आखिर जनता इस बार उनको लेकर के कितनी तैयार है, क्योंकि नाम में बदलाव किया गया बीजेपी की ओर से और अब सीता सोरेन जो है वो बीजेपी की दुमका से प्रत्याशी हैं। जनता से बात करिए, अगर आप जनता के साथ है तो जरूर जनता से जानने की कोशिश करिए। कुणाल जी बिल्कुल, थोड़ा मार्केट से दूर है, हमारे पीछे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा जनता से बातचीत हो रहा है कि कैंडिडेट बदले लोगों को नाराजगी जरूर है, लेकिन जो कैंडिडेट उनको सपोर्ट करने की भाजपा कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन आपको बता दें पूजा की कैंडिडेट जनता को थोड़ी बहुत दिलचस्पी होती है, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं होती है उसको लेकर बात करते हैं। उनको सड़क चाहिए, उनको बिजली इत्यादि चाहिए, इसको लेकर करते हैं। चूंकि सीता सोरेन जामा से हैं, ऐसे में जानता जामा के लोग उनसे थोड़ी बहुत है कि जामा के जो विधायक हैं सीता सोरेन, उनको दुमका से चुनाव लड़ाया गया है, तो अपेक्षाएं थोड़ा सा यहाँ के जनता को बढ़ा है कि वह अगर दुमका के सांसद बनेंगे तो कहीं ना कहीं जामा का भी विकास होगा। जी पूजा रहिए हमारे साथ और हम सीधे अपनी सहयोगी आयुषी का रुख करते हैं जो कि बिहार में है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार और पटना की खास तौर पर जनता क्या कुछ चाहती है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ मूड है इस बार जनता का। आयुषी, आप जनता से जरूर बातचीत करने की कोशिश करिए, उनसे जानिए कि इस बार क्या उनका मूड है, क्या तैयारी उनकी ओर से की गई है, किसके साथ है, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार जनता की। बिल्कुल पूजा, हम लोकसभा चुनाव की लहर देखने को मिल रही है पटना में भी, और हम यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या उनका मुद्दा रहेगा। सर, आप पहले बताइए कि आपका जो लोकसभा चुनाव का है क्या मुद्दा रहेगा, बताइए। क्या लोकसभा चुनाव में इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? लोकसभा चुनाव में तो हम लोग चाहेंगे कि विकास मुद्दा हो, विकास हो, युवाओं को नौकरी मिले, शिक्षण संस्थाएं खुले ताकि लोगों को पढ़ने में मदद हो। शिक्षित होगा तो वही देश भी विकास करेगा, और रोजगार सृजन होगा तो लोगों में पारिवारिक खुशी होगी। इंस्टीट्यूशन बढ़िया खुले, हॉस्पिटल जो बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल है बिहार में न के बराबर है, वैसे संस्थाएं खुले तो आम लोगों की खुशहाली होगी। क्या लग रहा है इतने साल में विकास हुआ है कुछ? विकास देखिए, विकास का पैमाना अलग अलग है। हमें कुछ विकास लगा लेकिन कुछ लोगों को विकास नहीं लगेगा। लेकिन जब तक बिहार एक पिछड़ा स्टेट है, यहाँ के लोगों में जब तक शिक्षा का कमी है, जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं खुलेंगे, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशन नहीं खुलेंगे तो शिक्षित नहीं हो पाएंगे। जब तक शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो रोजगार सृजन में कमी आएगा, लोगों के जीविका में परेशानी होगा, यही सब है। चलिए सर, आप बताइए आपका इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, किसकी केंद्र में सरकार? मुद्दा है कि सरकार अच्छा काम करे, वो सरकार को चुनना है जो विकास करे, बेरोजगारी को दूर करे और ऐसा माहौल बनाए कि थोड़ा शांति हो। बेरोजगारी में क्या आप देख रहे हैं, क्या हुआ है? बेरोजगारी, बहुत बेरोजगारी है, बच्चा सब घूम रहा है रोड पर, नौकरी नहीं मिल रहा है, यही बेरोजगारी है। क्या? चलिए सर, आप बताइए इस बार आपका क्या चुनावी मुद्दा है? किसी भी दल का सरकार बने लेकिन बेरोजगारी और शिक्षा पर ध्यान दे, जनता यही चाहती है। जनता का यही मुद्दा है कि बेरोजगारी और शिक्षा दोनों। आपका मुद्दा भी यही रहेगा? हाँ हाँ हाँ। चलिए, और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। पूजा, देखिए सर आप बताइए, लोकसभा चुनाव आ गया है और क्या मुद्दा इस बार आप? मुद्दा तो बेरोजगारी है, महंगाई है। अगर देश का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी जब तक नहीं खत्म होगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या, कैसे बेरोजगारी आप?
सारा लड़का पढ़ लिख के रोड पर घूम रहा है, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी हमसे बोले थे कि 2 आपसे लाख जानना नौकरी देंगे, चाहेंगे, एगो जनता से नौकरी जरूर दिए हैं। पूछिए कि बेरोजगारी की वो हाँ? बात कर रहे हैं, तो आखिर बेरोजगारी देने में यहाँ पर पूरी तरीके से विफल कौन सी सरकार रही है? आखिर बेरोजगारी की बात करें तो रोजगार की जो लगातार बिहार में बातें कहते हैं, उसको लेकर के क्या वो कहेंगे? पकौड़ा बनाने से बेरोजगारी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। गार्जियन किसी आधा पेट काट के बाल बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। महंगाई कोई सामान लीजिए तो दुगना तिगना में मिल रहा है। क्या हो रहा है? सारा को कर्मचारी का पेंशन रुक गया और ये एमपी विधायक का जो है पेंशन दुगना तिगना हो गया। इससे देश चलेगा? पूजा एक बार सवाल दोहराएंगे आपका? जनता से जरूर ये जानने की कोशिश करिए, बेरोजगारी की वो बात कर रहे हैं तो सभी सरकारें जो है वो ये कहती हुई नजर आती है कि वो इतने लाख रोजगार देगी, कि वो अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावे करते हैं। तो जनता इस बेरोजगारी और रोजगार देने का जो वादा रहता है उसे वो कैसे देखती है? इस बार क्या जनता एक बार फिर से उन वादों में आएगी या फिर कुछ और रुख होगा उनका? सर देखिए, इतने सारे जो सरकार मतलब लोग हैं, सरकारी लोग, मतलब सरकार जो है ये वादा करती है कि हमने इतने सारे लोगों को नौकरियां दी, रोजगार दिया, तो इस पे क्या कहना चाहिए? कोई रोजगार नहीं मिला। क्या रोजगार मिला बताइए? कहीं रोजगार मोदी जी बोले ना कि कितना करोड़ का नौकरी दिए हैं? यही ना बोले थे कि हम 2 करोड़ का नौकरी देंगे। सारा को प्राइवेटकरण कर दिए, रेलवे बेच दिए, एरोड्राम बेच दिए। सारा पैसा कहाँ जा रहा है इनका पैसा देश में? यहाँ सबसे बड़ी अगर दुश्मन है देश का तो बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसकी बात मोदी जी नहीं करते हैं। जब भी बात करने का आवेगा तो हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे, पाकिस्तान करेंगे, हिंदुस्तान करेंगे। ये पाकिस्तान कर देगा, वो हिंदुस्तान हो जाएगा। इससे क्या देश चलता है? नफरत की दुनिया में जेल से निकाल के गोली मरवा रहे हैं, अपने कानून को हाथ में लिए हुए हैं। कानून होना चाहिए, गलत आदमी है तो उसको पनिश्ड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहता है कि देश से निकाल के आप गोली मार दीजिए। कोई आपका नहीं है। आप जब तक बेरोजगारी देश से नहीं खत्म होगी, भयंकर रूप लेगा। सारे के बाल बच्चे घर में बैठ के, पढ़े लिखे घर में बैठे हुए हैं। इस पर मोदी जी को बात करनी पड़ेगी। महंगाई को कम करना पड़ेगा। इलेक्शन होने दीजिए। यही सिलेंडर का कम किए हैं, किस लिए कम किए हैं? कि वोट मिलेगा। ये भारत रत्न दे रहे हैं अपने जीतने के लिए, इसका भी राजनीतिकरण हो रहा है। कितना माने ये बात हो रही है जिसको महान पुरुषों को मिलना चाहिए, उसका भी है कि इलेक्शन के समय दो। ये तो रोजगार के बारे में आपने कहा कि इस बार अब अगर सरकार ऐसे कोई वादे करती है कि रोजगार देगी, तो इसमें बात में सरकार की बात में आप लोग नहीं भाई, ये झूठा पटिए है। तो इसका नाम है बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का फुल फॉर्म है। तो ये को बात कहाँ करे? बिहार के डाक बोल के गए थे मोदी जी, इतना करोड़ इतना करोड़ इतना करोड़ दिया। क्या हुआ बिहार का? कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं ने विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को, वो भी नहीं मिला। तो ये सब कोई काम जमीन पर नहीं कर रहे हैं। जमीन पर बेरोजगारी महंगाई नहीं कम करेंगे तब तक इनका कोई नहीं। खाली मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके ये सत्ता भोगना चाहते हैं। और श्री राम जी का पूजा हम भी करते हैं, हम भी मंगलवार के जाते हैं महावीर मंदिर और श्री राम के भोरे उठ के पूजा करते हैं। लेकिन ये मंदिर के और श्री राम जी के जो गिरमी रख के सत्ता भोगना चाहते हैं, ये चलने वाला नहीं है। श्री राम जी की कहे थे कि इसके नाम पर सत्ता भोगिए है? वो राम राज लाना चाहते थे, हर आदमी के उदय देवता है, उन पर क्यों बहस कर रहे हैं आप? जय श्री राम क्या है? जय श्री राम। अब जय विकास करिए ना भाई। मन की बात कर रहे हैं, काम का बात कहीं ना कीजिएगा मोदी जी। 10 साल हो गया है, काम का बात कीजिए। जनता का काम के लिए भूखी हुई है, मन की बात के लिए आपको भूखल नहीं है। चलिए देखिए पूजा, लोग कितने ज्यादा नाराज है कि मोदी जी ने महंगाई को भी इतना बढ़ाया है। ये आम जनता कह रही है कि महंगाई बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं जो मुद्दा है आम जनता का वो रोजगार है, वो डेवलपमेंट है, विकास है, ये मुद्दा है आम जनता का। पूजा।
बने रहिए और भी लोगों से बातचीत करिएगा। हम सीधे हमारे सहयोगी कुणाल का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुणाल, आपके आसपास में अगर जनता है तो उनसे जानने की कोशिश करिए। देखिए, बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में लोग बेरोजगारी और महंगाई को एक मुद्दा मानते हैं और इसको लेकर के पूरी तरीके से जागरूक है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड की क्या स्थितियां हैं, वहां पर लोग आखिर क्या चाहते हैं। कुणाल जी बिल्कुल, उनका जो जनता को सवाल था, कहीं ना कहीं सही सवाल था कि जो भी मंदिर हो या मस्जिद हो या योजनाएं जो है, अगर हम बात कर लें गोड्डा की, तो गोड्डा में रेलवे हो, हवाई अड्डा हो, हवाई मार्ग से जोड़ दिया गया है, एम्स बनाया गया है, अडानी है। लेकिन यहाँ के लोगों का जो मांग है कि स्थानीय युवाओं को कितना रोजगार मिलता है, क्योंकि मोदी सरकार जो है देश के प्रधानमंत्री योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए सांसद के माध्यम से स्थान चिन्हित करते हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, और योजनाओं को देते हैं। लेकिन उसको सुचारू रूप से किस प्रकार से रोजगार दिया जाए, उसमें इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस जिम्मेदारी से दूर भागते हैं जनप्रतिनिधि, इसके वजह से देश के प्रधानमंत्री को सुनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो युवा हैं उनको रोजगार चाहिए। क्योंकि उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, तो हम एक गांव का विजिट कर रहे थे, वहां पर जब खबर बनाने के लिए पहुंचा हमने, तो देखा कि उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर दिया गया है, लेकिन गैस सिलेंडर कहीं पे रखा हुआ था, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था, वहां पर लकड़ी से खाना को बनाया। अगर स्वच्छ अभियान तहत जो है शौचालय कर रहे हैं तो उपयोग नहीं कर पा रहा था। इस पर यह सवाल खड़ा होता है। लोगों का जो कहना था कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिए, जिस वजह से अधिकारी ध्यान नहीं दिए, तो योजनाओं का बंदरबाट हो गया। इस पर भी मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्योंकि योजनाएं तो दिया जाता है, लेकिन योजनाओं का जो है मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पाता है, जिससे लोगों को फायदा नहीं मिल पाता है। पूजा, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जरूर शुरुआत में उस योजना चीजें जो है वो जनता तक पहुंच जाती है, लेकिन कई सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आयुषी, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पे भी जनता जो है इन सारे मुद्दों को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है और उन्होंने बेरोजगारी की बात की है। जरूर हम चाहेंगे कि आप उनसे जानने की कोशिश करिए कि आखिर केंद्र की और राज्य सरकार की कितनी सारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पाया है। आयुषी। बिल्कुल पूजा, हम और भी लोगों से बात करेंगे। अभी हमने कुछ लोगों से बात की है, तो हम और भी लोगों से बात करेंगे कि केंद्र की जो योजनाएं हैं कितना लाभ हुआ है उनको। सर, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उससे कितना लाभ हुआ है हमको? केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उससे कितना लाभ हुआ है? केंद्र सरकार की योजना क्या है? आयुष्मान कार्ड, आपका राशन जो दे रहा है मुफ्त, और हर जल नल जो बिहार के मुख्यमंत्री जी पहले शुरू किए थे, वो कम से कम 80% के पास तो जरूर जा रहा है। आयुष्मान कार्ड में जो पढ़े लिखे लोग हैं, तनी मानी भी ज्ञान है, उनको उसका लाभ मिल रहा है। और लोकसभा चुनाव में सर आपका मुद्दा क्या? बिहार में 40 सीट है, 38 से 40 सीट भी जीतेगा एनडीए। हम और लोगों से बात करेंगे। सर, आप बताइए कि लोकसभा चुनाव, ये जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं है, इससे कितना लाभ हुआ है? उससे कोई लाभ नहीं है। झूठ मूठ के लोगों को एक जुमला दिया जा रहा है। जब इतना मान लीजिए गरीबी हमारे यहाँ, तो 4 किलो अनाज से क्या मिल रहा है? आज केंद्र सरकार के जो भी जुमला ही है, वो गारंटी दे रहे हैं। क्या चीज की गारंटी? पहले वो जो पहले बोले थे 15 लाख रुपया का, उसका गारंटी हुआ? उसका कोई गारंटी नहीं हुआ। ये थी बोले 2 करोड़ नौकरी, उसका भी कोई। तो क्या चीज का गारंटी? जुमला की गारंटी, झूठ की गारंटी है केंद्र सरकार। यहाँ हर जगह लड़ाई है। यहाँ इंडिया गठबंधन 38 सीट ला रही है, इंडिया पक्का इंडिया गठबंधन। चलिए सर, जी बिल्कुल सर, विरोधी दल से पूछा तो हमसे पूछिए। जी बिल्कुल, आप वो लोग जो हैं, ऐसे लोग सारा लाभ ले लेते हैं, लेकिन केंद्र को दोष देंगे। इनको सिर्फ चाहिए सरकारी नौकरी, ताकि घर में बैठे
और पैसा कमाएं। रोजगार तो करना चाहते नहीं है। रोजगार की सहूलियत सरकार दे रही है, आपको फंड दे रही है, कर्मठ है तो कीजिए, कर्मठ नहीं है तो फिर क्या बात है। तो सही बात है, वो अनाज भी ले रहे हैं लेकिन दोष दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी उनके पास है लेकिन फिर भी दोष देंगे। अब उनको और क्या चाहिए, एक बार पूछ लीजिए। सोना 1 किलो चाहिए तो बोली आएंगे। तो क्या लगता है लाभ हुआ है योजनाओं से? 100%, 40 में 40 आ रहा है। 40 बिल्कुल बिल्कुल 40 में 40 आएगा, कहीं कोई दो मत नहीं। अब आगे बोलने वाले तो बोलेंगे, जो विरोधी हैं विरोध में बोलेंगे, जो पक्ष में है पक्ष में बोलेंगे, जो न्यूट्रल है वो जो फायदे की बात है वो बात करेगा। बस यही बात है। चलिए सर आप बताइए। नहीं आप बताइए सर, कुछ लाभ हुआ है केंद्र सरकार की योजनाओं का? केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है ऑलमोस्ट निम्न वर्गीय के लिए और मध्यम वर्गीय के लिए टारगेट करके मोदी जी चला रहे हैं। आप जैसे लोग सपना में भी नहीं सोच पाता था, गरीब लोग, कि अपना इलाज कहाँ कराएंगे। आज आयुष्मान के कार्ड के तहत जो है 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। किसी भी अस्पताल में आप जाइएगा तो आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का जो भी योजना है वो मेन फोकस जो है गरीब को और मध्यम वर्गीय को लेके चल रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि नहीं वो संपन्न वर्ग लोग के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गरीब के लिए योजना है। आप जो देख रहे हैं सड़क बन रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे बना, चाहिए बिहार में जो सड़कें बन रही है, सड़कों का जाल जो बन रहा है, तो क्यों बन रहा है? ताकि डेवलपमेंट हो, वहां तक जो है ट्रांसपोर्टेशन हो, धुलाई हो, और यहाँ तक कि जो गंगा वे है, माने गंगा नदी के किनारे जो टाउन्स है उसको भी डेवलप करने के लिए बंदरगाह बना रहे हैं। वो माने भविष्य का योजना है जिसमें भी काम हो रहा है। तो मोदी जी का सब योजना जो है बिल्कुल बहुत ही इनक्रेडिबल योजना चल रही है, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी को एक चांस तो मिलना ही चाहिए। और इस बार तो निश्चित रूप से हम लोग प्रगति की ओर होंगे, लेकिन एक मोदी जी से मेरा भी एक माने शिकायत रहेगा कि रोजगार के संबंध में भी सोचना चाहिए। जैसे हर चीज को आप निजीकरण कर दीजिएगा, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सबको निजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत 140 करोड़ की आबादी है। हम यूरोप की तरह या अमेरिका की तरह नहीं सोच सकते हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ के जा रहे हैं, तो बिहार में तो कोई जॉब भी नहीं है, पलायन कर रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं आईटी पार्क बन रहा है? जबकि बिहार में आईटी मिनिस्टर रहे हैं, बिहार के आईटी मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कोई भी आईटी पार्क नहीं बना है। तो रोजगार के संबंध में मोदी जी को सोचना चाहिए। मंदिर बना, चलिए ठीक है, मंदिर बन गया, सब कुछ कीजिए, लेकिन रोजगार बहुत ही आवश्यक चीज है, इस पे फोकस होना चाहिए। देखिए पूजा, जो आम जनता है पूजा, वो उनका कहीं ना कहीं ये शिकायत है कि जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं उससे लाभ नहीं मिला है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मिला है। पूजा जी हाँ आयुषी, आपने जरूर जनता से बातचीत की है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। जिस तरीके से सीता सोरेन वहां से चुनाव लड़ने जा रही है और चर्चा चल रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और बहुत जल्द ये सारी चीजें भी स्पष्ट हो जाएगी, तो आखिर कितना टक्कर नजर आ रहा है जनता के बीच में, क्या कुछ इसको लेकर के चर्चा चल रही है? कुणाल जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं दुमका लोकसभा से, जिसको लेकर ही सीता सोरेन को बीजेपी में लाया गया और उन्हें दुमका से टिकट दिया गया कि टक्कर कांटे का होगा। लेकिन आपको हम पूजा बता दें कि राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनका जो कहना है कि बीजेपी हेमंत सोरेन के ईडी के मामले में जो जेल गए हैं उसको लेकर भंजाएंगे और उसका फायदा गठबंधन को नहीं हो पाएगा, बीजेपी को फायदा हो सकता है। अगर यहां से शिबू सोरेन को अगर चुनाव लड़ाया जाए तो कहीं उसका फायदा हो सकता है और बीजेपी को यहां से हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी दुमका लोकसभा सीट निकालने के लिए एड़ी चोटी किए हुए हैं। अगर बात कर लें तो जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं या मंदिर जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है और सीधा जो है उनको यह बोला जा रहा है सीता सोरेन वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनकी वहां से हार होती है
तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता की हार होती है, अगर जीत होती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता की जीत होती है, या इस एजेंडे में चल रहा है। लेकिन आपको पूजा बता दें कि दुमका लोकसभा कांटे की टक्कर होगी। जी मिलेगी। कहा जा रहा है कि इस बार भाभी और देवर जो है वो आमने सामने होंगे, एक ही परिवार के दो लोग आमने सामने इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये पूरी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल सकती है जब इंडिया गठबंधन की ओर से चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी, सीट बंटवारा जो है वो स्पष्ट हो जाएगा और उम्मीदवार के जब नाम सामने आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो चुनावी दंगल में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर ठीक 5 बजे चुनावी दंगल में फिर लौटेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।